हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दी एल्गो ट्रेडर्स, जहां हम लोग डेली कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं और नेक्स्ट डे उनमें ट्रेड लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें कल की डेट यानी मंडे की डेट में ट्रेड करना बेस्ट सूटेबल रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे उनमें ट्रेडिंग के लिए और क्यों हम उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ड्रॉप कीजिए। सो लेट्स जंप। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग आ गए मेरे स्कैनर की स्क्रीन पे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आज की स्कैन रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही रिजल्ट्स थे हमारे पास। एंड उसमें भी एक स्टॉक जो है वो बहुत ही बड़े अमाउंट का है। आई डोंट थिंक दैट इज सूटेबल फॉर इंट्राडे, सो मैं उसमें आपको लेवल्स नहीं दूंगा। दो स्टॉक्स जो आए हैं हमारे स्कैनर में, दैट इज द फर्स्ट वन इज नेस्ले इंडिया एंड द सेकेंड वन इज जुबिलेंट फूड। ओके, सो जुबिलेंट फूड के मैं आपके लेवल्स जो हैं वो बताऊंगा और उसको एक बार हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आपने, मैंने वॉच लिस्ट में भी इसी स्टॉक को ऐड कर लिया है कल की डेट में ट्रेडिंग के लिए। एंड इसके एक बार चार्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं, और इंट्राडे की बात करेंगे कि इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे इसमें ट्रेडिंग के लिए। ओके, सो जुबिलेंट फूड के जो चार्ट है वो डेली बेसिस वाला चार्ट आपके सामने ओपन है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो हमेशा जो हम एनालिसिस करते हैं, जो स्टॉक स्कैन आउट करते हैं, वो हमेशा डेली कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे होता है, वो डेली प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है कि वो कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास उसने क्लोजिंग दिया उसके बेसिस पे हमारे स्कैनर में जो है ये स्टॉक्स आते हैं निकल के। अब इसीलिए हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो पूरे का पूरा वो डेली चार्ट पे ही करते हैं, और उसमें हमें पता चल जाता है इन्वेस्ट करना ठीक है या एग्जिट लेना ठीक है, और इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे, ये तीनों चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये आपके सामने जुबिलेंट फूड का जो चार्ट है वो है। कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, एक जो लाइन है वो 603 का है, जो कि पहले एक सपोर्ट था। अनदर लाइन इज एट 534 रुपीज़, ये भी एक सपोर्ट था। एंड द थर्ड लाइन इज 498 रुपीज़ ऑलमोस्ट। ठीक है, 498 to 500 के बीच एक और सपोर्ट है। अभी क्या है, लास्ट 1.5 मंथ से ऑलमोस्ट करेक्शन हमें देखने को मिला है जुबिलेंट फूड में, ऑलमोस्ट 17% का। 17% ये जो 650 के लेवल पे था वहाँ से ऑलमोस्ट इसने 530 का जो लेवल था वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यू कैन से ऑलमोस्ट 17-18% का जो है इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। जब इसने डाउनफॉल करना स्टार्ट किया तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे, एंड उसके बाद से डाउनफॉल कंटिन्यूसली आया जा रहा है। इसने अपने 603 के सपोर्ट को ब्रेक किया अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, एंड 530 का जो लेवल था, जो सपोर्ट था इसका 534 पे, वहाँ पे आके इसने स्टॉप किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, अगेन इसको भी ब्रेक कर दिया। अभी कल की जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो हमें जो देखने को मिले वो एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, विच इंडिकेट्स इनडिसिसिवनेस इन द मार्केट, एंड दिस ऑल्सो इज अ लॉन्ग लेग डोजी। तो अपर साइड अप साइड में एक अच्छा खासा हमें विक देखने को मिल रहा है, डाउन साइड में एक टेल देखने को मिल रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट जो है वो ये सेम प्राइसेस पे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरियाज होते हैं एक लॉन्ग लेगेड डोजी के, विच इंडिकेट्स कि आइदर आफ्टर अ बुल ट्रेंड और आइदर आफ्टर अ बियर ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड के बाद हमें ये डोजी अगर देखने को मिलता है तो वी शुड बी वेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि अगर इस डोजी के हाइज के ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोजिंग देता है, वी शुड बी इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म। अगर इसके नीचे करता है तो हम उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात इन्वेस्टमेंट की। इंट्राडे में मैंने आपको बताया ही कि बहुत ही पास में एक इसका रेजिस्टेंस है 534 का। इसके वॉल्यूम्स के ऊपर जब तक ब्रेक, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक नहीं करता, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर अभी के लिए हम इसमें 5 जो आज का हाई था उसके ऊपर अगर हम लोग एंट्री करते भी हैं, ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जो इसको होल्ड करेंगे वो 10-15 रुपए के लिए ही होल्ड करेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ रिटर्न, विच इट कैन ईजिली जनरेट इन 2-3 डेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें से एग्जिट ले लेंगे। 534 के ऊपर अगर ये पर्टिकुलरली क्लोजिंग देता है किसी भी दिन ऑन डेली कैंडल चार्ट, तो हम लोग इसमें और थोड़े मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, महीने भर के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, विच विल एम फॉर 603 रुपीज़।
ठीक है। तो ये तो ही इन्वेस्टमेंट पर। इंट्राडे में मैंने डोजी बताया आपको, तो इसी के लेवल्स के बेसिस पे हम लोग कल की डेट में ट्रेडिंग करने वाले। डोजी का ओपनिंग जो हाई था और जो लो था उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग देखते हुए इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं। क्या लेवल्स रहेंगे वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जुबलैंड फूड में अगर आप बाय साइड में ट्रेड लेते हैं, मार्केट सपोर्ट करती है, इसमें हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है, तो बाय करेंगे आप इसे 523 रुपीज़ के अबव, वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस विल बी 520 रुपीज़, द टारगेट विल बी 526, 529 एंड 532 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके अपसाइड में टारगेट रहेंगे। इनकेस अगर जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसके लो के नीचे अगर ये फॉल करना स्टार्ट करता है, उस केस में हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे। सो वी विल सेल इट ओनली बिलो 515 रुपीज़, वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस विल बी 518, द टारगेट प्राइस विल बी 512 रुपीज़, द सेकेंड टारगेट विल बी 509 एंड 506 रुपीज़। तो ये तीनों आपके टारगेट्स रहेंगे। अपसाइड में भी मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं और डाउन साइड में भी। दो इंपॉर्टेंट रूल्स मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर मेरे गिवन लेवल्स के अप साइड में या डाउन साइड में डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, इन दैट केस वी हैव टू वेट। और जैसे ही दोबारा रीट्रेस करके या एक पुल बैक आता है, उसके बाद दोबारा हमारे लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। ब्रेक करने के लिए क्या जरूरी है, अगर अपसाइड का लेवल है तो नीचे से ऊपर की तरफ जब प्राइस ब्रेक करे तब हम उसमें एंट्री लेंगे। अगर डाउन साइड का है तो जब ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तभी हम उस स्टॉक में पर्टिकुलर में एंट्री लेंगे। तो इन रूल्स का आप ध्यान रखिए। पिछले पूरे वीक जो है ऑलमोस्ट मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियोस, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको हमेशा एक सोल्यूशन बताया हुआ है कि यू हैव दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको वीडियोस के थ्रू गाइड नहीं कर पा रहा तो देयर इज़ माय एल्गो सिस्टम, जो कि लाइव मार्केट में आपको मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है वो अभी बाय साइड में ट्रेड करने वाले हैं हम लोग या सेल साइड में ट्रेड करने वाला है। मार्केट में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई करके हमारा ये सिस्टम और टेलीग्राम में आपको बताता है। दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कुछ चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। वहाँ से आप मार्केट के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, या कॉल पुट में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं आप बेसिकली, या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, इन ऑल द केसेस इट विल बी हेल्पिंग यू आउट। तो इस चीज़ को ज्वाइन करना मत भूलिए। बाकी मिलेंगे आपसे कल एक नए स्टॉक सिलेक्शन वीडियो में, एंड तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।